बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ैब। डकी भाई की आज पेशी होती है और साथ उनके दोस्त हैं बाबा ओपी, उनकी भी आज पेशी होती है और कुछ नई चीज़ें आज सामने आती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सी आज की जो पैरवी रही, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जो वकला हाई कोर्ट जाने का फैसला करते हैं, शुएब साहब ने पहले भी ये बात बोली थी कि उनको जल्द से जल्द हाई कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि वो लॉयर्स हैं, अभी तक गए नहीं है, मेरी समझ से बाहर है। हमारे साथ मौजूद है शुएब सादिक साहब। शुएब साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपकी बात उन्होंने नहीं सुनी, आज वो आपकी बात पे अमल करने जा रहे हैं। एक बात, चलेंगे आप तो लॉयर नहीं है, आप तो चले एडवाइजर हैं, लेकिन एक वकील को पता होना चाहिए कि मैंने कब हाई कोर्ट जाना है, मैंने कब सुप्रीम कोर्ट जाना है। और आज जब कुछ नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा रहे हो, मतलब मजीद डकी का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि जब भी किसी भी केस में ना स्टेट जब आ जाए, स्टेट की बात करूं, हुकूमत, ठीक है, जब हुकूमत खुद उसका जो है वो अपोजिट हो, मुद्दाई बन जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई छोटी अदालत उसको जो है जमानत दे दे, जिस तरह 376 के केस में होता है। एग्जैक्टली। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि इन लोगों ने, वकला ने वहां पर बार बार क्यों अप्लाई किया। ये मेरी समझ से भी बाहर है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। दो चीजें मुझे क्लियरली लग रही हैं, आज मैं वैसे बताने जा रहा हूँ, मेरा मूड बड़ा अच्छा है आज। वकला को ना बेसिकली थोड़ी सी इसके ऊपर खार भी है, वकला को। हाँ जी, इसके अपने वकला को। वजह, जब वकील चेंज होते हैं ना, एक दो वकील चेंज होते हैं, बार बार मामला डिस्टर्बेंस होती है, केस जो है ना वो थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है, ठीक है, तो फिर वो कहते हैं ठीक है जी, रगड़ा दे। हाँ, ये कंफर्म है। अच्छा, ठीक है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि उस्मान साहब, ये इन वकला को नहीं पता था कि ये स्टेट इसके अंदर इन्वॉल्व है। बिल्कुल पता है, बिल्कुल इनको हर कुछ सब कुछ पता है सर। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? ये रीजन हो सकती है, डेफिनेटली यही रीजन है। अभी भी इस केस को दो जो है वो वकला देख रहे हैं। फयाज रामे हैं और उस्मान मुश्ताक साहब, ठीक है, वो देख रहे हैं। ठीक है। जैसा कि पिछली बार रिजेक्शन हुई थी, ठीक है, इनको आज हाई कोर्ट में होना चाहिए था। सर लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, जब लास्ट टाइम रिजेक्शन हुई थी सेम डे, वी डिस्कस दैट कि इनको हाई कोर्ट जाना चाहिए, और अभी तक क्यों नहीं गए, ये भी हमने सवाल उठाया था। तो उसके बाद वो तब भी नहीं गए, और आज फैसला कर रहे हैं जी हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, जब 14 दिन का रिमांड मिल चुका। तो बेसिकली मैं कहने का मकसद ये है कि डकी की फैमिली वो पहली बार इस केस में फंसे हैं। वो कौन सा पहले इससे पहले फंसे थे? उनको तो पता नहीं है इन चीजों का। पता नहीं है इन चीजों का, ठीक है। उसका भाई है, वो भी बस वो अल्लाह वाला ही है, उसको भी सर नहीं पता। इन लोगों को ये पहली बार फंसे हैं, इन लोगों को इस चीज का नहीं आइडिया। और मेरी बात याद रखें कि ये जो वकील साहबान होते हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, लेकिन एक बात याद रखें, जब कोर्ट में बंदा इंटर होता है ना, तो फिर मुंशी, वकील, जज, सारा कुछ जो है ना वो मामला डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। वहां पर माल भी चलता है और सब कुछ होता है, और कोशिश होती है कि यार लंबे से लंबा केस चले। बात समझे है ना? समझ गया ना, माल की। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर, इन केसेस के अंदर, बाबा ओपी वाला केस है या डकी वाला केस है। बाबा ओपी को तो सुथरा जो है ना चित्रोल मतरोल भी हुई है, लेकिन उसने तो क्लियरली कह दिया कि मैं डकी के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनता। ठीक है। आज उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, बड़ा अच्छा रिलैक्स मूड फील कर रहा था वो, समझ गए? तो डकी को बेसिकली ना वकला और उनकी फैमिली को जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। अगर आज मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट में, ये आज मेरी बात लिख लें, हाई कोर्ट में इनको एक पेशी मिलेगी, उसके बाद इनको जमानत मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और मैक्सिमम चांसेस है वहां से जमानत मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। सलमान केस को देख लें सर, सलमान का आप देख लें, हाई कोर्ट से जमानत। मैं ये कहूंगा कि आपने जो बात बोली थी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डकी के जो वकील हैं उसके साथ लॉयल नहीं है। इन शॉर्ट वे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, मिसाल के तौर पर आप इसी केस में आप खुद होते, ठीक है, आप वकील होते, आपको हटा के कोई दूसरा वकील किया जाता, तकलीफ होती है? तकलीफ जरूर होती है, लेकिन जब देखें उन्होंने आपको साइन किया ना, अगर आपको तकलीफ है आप केस ही ना लो कि अगले को खराब करना। अगले ने अगर केस खराब हो गया, अगले को नॉलेज नहीं है, ये अगला नहीं समझता इन चीजों को, कोर्ट कचहरी को, उसने आपको हायर किए 2 वकील के बाद, तो आप काम अच्छा करो। फिर आप जिस चीज की फीस ले रहे हो, व्हाट इज दिस कि भाई अगर किसी को वकील नहीं पसंद, चेंज करते तो अगला वकील भी रगड़ा लगाएगा। ये तो सीधा अब मुझे, मैं सब डे 1 से सबसे पहले मैं गिरफ्तारी के खिलाफ जाता हाई कोर्ट में, जमानत के लिए अप्लाई करता हाई कोर्ट से, जिस टाइम पे वो रहा। ठीक है, कहने का मकसद ये कि जब हम बार बार बोल रहे हैं कि सर आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे,
उसके बाद आज जाके वो हाई कोर्ट जाने का फैसला करते हैं। देखिए, डे वन से ना अरूब और इनकी फैमिली यही कह रहे थे कि जैसे हमें वकला कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऐसे ही करेंगे। इस मामलात में ना बंदे को ना समझ नहीं आ रहा होता बेसिकली कि मैं क्या कर रहा हूँ। सही बात है, परेशान होता है, जो मेन बंदा होता है वो जेल के अंदर है। मुझे बाबा ओपी का बताएं, बाबा ओपी पे क्या इल्जाम आते हैं? 2 दिन का उनका रिमांड भी मंजूर हो गया है। देखे ना, बाबा ओपी की 1-2 वीडियोस हैं, ठीक है, 1-2 वीडियोस के अंदर जो उन्होंने जो है प्रोसिक्यूटर ने दिखाई है कि ये वीडियो है, तो वो कह रहा है कि मैंने ना ये गेम खेली है, लोगों को भी यही कहा है कि ये गेम खेलो। मैंने इन एप्स के ऊपर कोई प्रमोशन नहीं की। नहीं, लोगों का गेम खेलो प्रमोशन हुई ना, अगर नाम ले लिया। सर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, दो डिफरेंट चीजें हैं, एक गेम है और एक ऐप है। सर गेम भी तो ऐप ही है ना, सुन तो लेना मेरी बात, सुनो। अब वो यहीं से जो है ना, उसने ना थोड़ा सा मिसप्लेस करने की कोशिश की है, लेकिन प्रोसिक्यूटर के पास इसकी वीडियोस हैं। सर जो वीडियो है हमने भी देखी, आपने देखी है ना? नहीं, मैंने तो खैर नहीं देखी, मैं देखना भी नहीं चाहता जी ये सारी चीजें, सच्ची जो बात है, मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। गेम बोल दो या ऐप बोल दो, एक ही चीज है। ऐप के अंदर आपकी ट्रेडिंग भी होती है और गेम होती है। अगर आपने उसको वन साइड की, गेम क्या है, बैट होती है, जुआ होता है, सीधी सी जो बात है। अच्छा, बाबा ओपी को क्या डक्की के साथ जोड़ा जा रहा है? वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। और कहते हैं 6 करोड़ रुपए उससे पूछा जा रहा है आपके अकाउंट में कहां से आया। हाँ जी, ये रिकवरी तो आज भी, वैसे भी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ना एक स्टेटमेंट जो है ना वो सारी दोबारा जज के सामने पेश की कि ये पैसे कहाँ से हैं। और आपने शायद वो वीडियो देखी होगी जिसके अंदर बाबा ओपी से पूछ रहे हैं, रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि 6 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में कैसे आया। ये 6 करोड़ रुपया बेसिकली अदालत में डिस्कस हुआ। इससे पहले सहाफियों को, कोर्ट रिपोर्टर के जो हैं वहां पर उनको नहीं जाने दिया गया था, सख्ती कर दी गई थी, लेकिन वो बाद में इन्होंने एहतजाज किया। तो अब कोर्ट रिपोर्टर अंदर जाते हैं, लेकिन मोबाइल तो नहीं इस्तेमाल कर सकते वहां पर, लेकिन वो लिख रहे होते साथ। तो ये बाहर आए तो वहां पर उनके सामने सवाल किया गया। लेकिन ये एनसीसीए का ना एक, मुझे नहीं समझ आ रही कि जब से इन दोनों को उठाया गया ना, इनका मुंह ही नहीं खुल रहा। मतलब एक चीज है ना, एक बंदा कहता है कि भाई मैं हक पे हूँ, मैं बात करूंगा, मैं जो है ना इंशाल्लाह ताला जो भी फैसला होगा एक्सेप्ट करूंगा, अल्लाह मेरे साथ है, ठीक है। कोई इस तरह के बंदा कोई बात करता है, लेकिन इनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकली। सर इनको अलाउ नहीं है बात करने की मीडिया के। दूसरी बात ये कि देयर इज समथिंग इनसाइड, कोई ऐसी चीज है कि जो ना एनसीसी ये हमें बता रहे हैं, ना डकी बता रहे हैं, ना बाबा ओपी बता रहे हैं, इसके अंदर कुछ और कहानी है सर जो बाद में खुलेगी। ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे जो फील हो रहा है कुछ तो है बीच में। अगर पैसों के मामलात होते, प्रमोशन के मामलात होते, लेन देन करके चलो जी माल खाने पैसे जमा कराओ। मैं आपको एक बात बताऊं, इस बंदे को ना वैसे भी काफी सारे लोग देखते हैं, पाकिस्तान की काफी सारी जो यूथ है वो देखती है। मैंने आपको एक छोटी सी पहले बात की थी कि यार इससे ना वो गलती हुई है। कौन सी? किड़ी? जो इसने एक तस्वीर लगाई थी इमरान खान साहब की। हाँ जी, ठीक है, ये उसकी फेवर में बहुत ज्यादा बैठता था। सर बाबा ओपी तो नहीं बैठता था ना, वो तो डकी बैठता था ना। बस वो फिर जो ना स्टेट के खिलाफ जो है ना वो अगर आप कोई जाता है, साफ ज़रा कोई भी जाता है तो उसके ऊपर एक्शन फिर उस तरह तो फिर बात मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कुछ अंदर जरूर है जो चल रहा है, जिसकी वजह से डकी एक चीज मैं आपको बताऊं उस्मान भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं, इस बंदे के जो है ना लिंक्स बहुत थे। किसके? इसके डकी के लिंक्स बहुत। कैसे लिंक्स? मतलब गवर्नर तक इनकी एक्सेस थी। हाँ, ये सिंध के गवर्नर, उनके तक इनके सर एक्सेस थी, लेकिन नहीं मैंने जैसे टाइम पे फिर कोई चीज भी काम नहीं आती ना, आपके सिर्फ घर वाली काम। कोई एक बंदा तो आपका मुखलिस होता है। नहीं सर, कोई मुखलिस ना, गवर्नर मुखलिस है ना दूसरे मुखलिस हैं। जब हवाओं का रुख पलटता है ये साइड पे पलट जाते हैं। तो अगर आप बोल दो कि कोई पॉलिटिशियन है आपके साथ मुखलिस होगा, नहीं, हर बंदा अपने लिए मुखलिस है। बात यहाँ पे ये आ रही है, डक्की को पकड़ा गया, अभी तक इतने दिन हो गए, रिमांड भी लिया, सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद अभी तक भी नहीं बता सके कि असल मामला क्या है। ठीक है, कभी बैटिंग की बात होती है, कभी दहशतगर्दी की बात हो रही है, कभी पैसे की बात हो रही है, कभी रिकवरी की बात हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात, अभी तक नहीं बता सके कि असल मामला क्या है। ठीक है, हालांकि ये नहीं है एनसीसीआई कोई डिपार्टमेंट, कोई बच्चा डिपार्टमेंट नहीं है पाकिस्तान का, उन्होंने एक दिन में सारी वर्किंग कर ली होगी। ये जो बार बार रिमांड ले रहे हैं ना, ये जो बार बार डक्की को गिरफ्तारी दे रहे हैं, इसके पीछे वजह कुछ और है, वो वजह अभी तक सामने नहीं है। इसी वजह से चेंज किया गया सरफराज चौधरी को, यहाँ से हटाया गया, उनकी जगह पे दूसरे डायरेक्टर लाए गए। एक तो ये वजह है। दूसरी बात है बाबा ओपी को पकड़ा गया, बाबा ओपी का भी 2 दिन का रिमांड मांगा है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि बाबा ओपी ने गेमिंग से कितना पैसा कमाया है। देखें ये चीज भी है ना, ये भी तो आप देखें ना, 2 चीजें होगी। तीसरी चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई अब इनका फ्यूचर क्या होगा, एनसीसी इनसे और क्या चाहता है? एनसीसी इनसे ये चाहता है कि पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है ना, इनके आगे ये
एक नहीं वो तो हो इबरत गया का निशान सर, बन चुके हैं इबरत का निशान, बन इबरत का फिर सजा। सर मामला कुछ और है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये डक्की साहब बाहर आएंगे हाँ। तो वो खुद ही बता सकते हैं, या फिर कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा, एनसीसीए बताएगा। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं इसके अंदर कुछ और मामला है, और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्या वकला एनसीसीए की साइड पे या फिर डक्की की साइड पे हैं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि अभी तक जब डक्की गिरफ्तार हुआ तो उस गिरफ्तारी के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में बहुत लेट गए, और उसके बाद नेक्स्ट अगर आपने हमारी प्रीवियस एपिसोड देखी है पेशी वाले दिन के बाद की, तो हमने ये बात बोली थी कि इनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। वाई दे आर वेस्टिंग देयर टाइम हियर। सबको पता था कि यहाँ से छोटी उस पर जमानत कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं गए, उनको पता भी था कि जमानत नहीं होनी। उसके बाद क्या होता है, फयाज रामे साहब हैं, दूसरे उस्मान साहब हैं, दोनों हैं, दोनों समझदार बंदे। अब आप वीडियोस तो बना रहे हो, वीडियोस आप बना रहे हो, जैसी पेशी होती है आपने चैनल बना दिए, टिकटॉक पे भी आप लोग आ गए, सब कुछ आपने कर, अपनी प्रमोशन तो कर रहे हैं ये वकला। लेकिन दूसरी साइड पे हो रहा क्या है कि भाई आप अभी तक हाई कोर्ट गए ही नहीं। सिंपल सी बात है, इसका मतलब है कि आप वकला बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है सर, तो फैक्ट है। देखिए कोई ना कोई इनके दरमियान चल रहा है, हाँ, जो कि अभी मीडिया पे या कोई किसी बंदे को जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, काफी सारे लोग जो है वो कोर्ट रिपोर्टर जो है ना, वो उनके साथ राब्ते हैं हमारे, बिल्कुल ऐसे ही है। वो खुद बड़े परेशान है सर, सब परेशान है। सिंपल सी मुझे बात एक चीज है। बताएं, जी, मुझे जी, एक बात बताएं कि डक्की को जिस तरीके से आज हथकड़ी लगाई गई, दोबारा ठीक सख्ती है, सर, या इससे पहले जो हथकड़ियां लगा के पेश किया गया, यार एक चीज याद रखें कि पहली बात तो यह है कि डक्की को इतना बड़ा मुलजिम, क्रिमिनल तो नहीं है ना, वो भाग रहा है यार, ना वो भाग सकता है यार, वो कम ऑन, ठीक है, लेकिन कम अज कम थोड़ा सा जो ना रवैया, थोड़ा सा रगड़ा। आपने डक्की की मिसेस का नाम भी बीच में डाल दिया, प्रेशराइज तो आप कर रहे हो। उसके दोस्त बाबा ओपी को पकड़ लिया, और किसी को नहीं पकड़े, आप बाबा ओपी को ही पकड़े। लेकिन ये बुरा वक्त है। लेकिन एक बात है ना, डक्की के दोस्त ही क्यों पकड़ा गया? सिस्टोल जेखरा कंवल क्यों नहीं पकड़ी गई? उसकी बहनें क्यों नहीं पकड़ी गई? बाकी जो पाकिस्तान आए, नदीम नानी वाला आया गया, वो नहीं पकड़ा गया। आप समझ गए ना, बाकी किसी का नाम भी नहीं है, नहीं, हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन 1-2-3 का नाम है, तो उसमें फायदा क्या है? पकड़े जाएंगे ये सारे, ये सर पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़ा नहीं गया। डक्की और उसके दोस्त भी हाथ डाला गया, सीधी सी बात है। हाथ डालो, सब पे हाथ डालो, दबा के हाथ डालो, लेकिन अंदर की बात है वो अब सामने आनी चाहिए। बहुत दिन होगी सर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है फ्यूचर में, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि एनसीसीए खुद ही बताएगा कि मामला क्या है। बिल्कुल, एनसीसीए खुद ही बताएगा कैसा मामला है, जल्द बाहर आ जाएगा। वकला को शायद इतना आइडिया। व्यूज कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज इतने दिन हो गए डक्की गिरफ्तार है, उसके बाद हमने पिछली एपिसोड में भी बोला, उससे भी पहले बोला कि ये हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, और आज उन्होंने हाई कोर्ट जाने का फैसला भी कर लिया। तो व्यूज कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके माइंड में जो बात भी आ रही है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।